बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैंने बनाई है पोटैटो की बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सी रेसिपी। बहुत ही टेस्टफुल बन के तैयार होती है। इसको जो है हम पोटैटो स्पाइरल कहते हैं। इस तरह से हमने इसको बहुत ही आसानी से बनाया है घर पे, बगैर किसी मशीन के। चाकू के साथ इसको आप आसानी से, इतने मज़ेदार, ये देखें कितने ही टेस्टी और कितने ही ज़बरदस्त बने हैं। एक बार आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए मैंने जो है आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, और ये हैं कुछ स्टिक्स। इसको हमने इस तरह से स्टिक्स अंदर से डाल देनी है, और इसको इस तरह से हमने कटिंग इसकी स्टार्ट करनी है, बिल्कुल ही फ़ाइन तरीके से। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं टूटते। एक बार जब आप पहली बार इसको बनाएंगे ना, आपको मुश्किल लगेगी। जब आप 2 से 3 बार ये बनाएंगे ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। आप देख सकते हैं पहली ही बार में इतने अच्छे से जो है स्पाइरल्स बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप बग़ैर किसी रुकावट के आप आसानी से इसको इस तरह से काटते जाएं। और इसके बाद जो स्टिक्स हमने ली हुई हैं ना, इसको जब हम सेट कर लेते हैं ना, तो आराम से ये कटिंग हो जाती है। आप हैरान रह जाएंगे कि इतने अच्छे से कटिंग बग़ैर किसी पैसे लगाए आसानी से किस तरह से कट हो जाते हैं। तो बारी बारी तमाम जो हैं आलू इस तरह से हमने कट कर लेने हैं। ये देखें कितने ही आसानी से ये कट हो रहे हैं, और बहुत ही आसान है इसको बनाना। इसके लिए जो मज़ीद चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे और इसके में जो स्पाइसेस इस्तेमाल होते हैं, वो आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें, तब आपको ये कंप्लीट समझ आएगी कि हमने इसको इतना मज़ेदार कैसे बनाया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह से अलग अलग करके हमने इसको रख देना है, और बाकी के तमाम आलू जो हैं हमने इसी तरह से कट करने हैं। पूरी वीडियो आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आप ये ना समझें कि हमने इसको पता नहीं कोई मशीन के साथ कट कर लिया, लेकिन नहीं, आप देखें इस तरह से आसानी से ये कट हो जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते। अगर हम कोई कटर वगैरह ख़रीदते हैं या कुछ भी मशीन लेते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है। तो आप इसको आसानी से घर में चाकू के साथ बना सकते हैं। तमाम आलू हमारे इस तरह से कट हो चुके हैं, और इसके बाद हमने इसके लिए एक मसाला तैयार करना है जो हमारे इसके कुकिंग में काम आएगा। स्टिक्स पे जो है स्पाइरल्स अच्छी तरह से इस तरह से फैला देने हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसकी आप जो इसका अगर आप इसके चिप्स जो हैं पतले रखना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी। अगर इस तरह से मोटे रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। दोनों का टेस्ट सेम ही होता है। यही बात नहीं है कि मोटे हैं तो अच्छे नहीं बनेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा ज़्यादा पकाना पड़ता है और क्रिस्पी हो जाते हैं। ये भी क्रिस्पी ही होते हैं। चलें जी, इसको क्रिस्पी बनाने के लिए, मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए हमने मज़ीद क्या करना है, हमने इसके लिए घोल तैयार कर लेना है। उसके लिए आप देख सकते हैं मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हाफ़ कप मैंने मैदा लिए है, और इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्चें थोड़ी सी, और इसमें एक मेन चीज़ हम ऐड करेंगे वो है अजवाइन, लाजमी ऐड करनी है। इसको मिक्स कर लेना है। जितना आप ये ज़हन में रखें, जितना भी मैदा है, कोई भी कप आप सेट कर लें, जितना मैदा लेना है उतना ही हमने पानी डाल देना है। अगर आप समझें कि आपने 1 कप पानी लिए है तो मैदा भी आप 1 कप से थोड़ा सा कम डालेंगे। अगर आप ये क्वांटिटी याद रखेंगे ना, तो इसी तरह से आपका जो है एक परफेक्ट घोल तैयार होगा। आप देख लें, इसमें मैंने ना कोई मज़ीद पानी डाला है ना कुछ। अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है, और आप देख सकते हैं कि घोल हमारा किस तरह से बिल्कुल थिकनेस भी इसकी बराबर थी। और इस तरह से हमने स्पाइरल्स लेने हैं, और ये देखें, आप देख सकते हैं घोल, आप देखें इतना हमने इसका गाढ़ा रखना है। और इसी तरह से चम्मच की मदद से हमने जो घोल है पतला पतला सा इसके ऊपर से डाल देना है। अब ये नहीं समझें कि इस पे हमने कोटिंग करनी है। बस एक दफ़ा से तमाम जो हमारे स्पाइरल्स हैं इनको अच्छी तरह से आप इस तरह से डिप करके रख दें, और ये समझें कि इसकी अच्छी सी कोटिंग हो गई है। तो बारी बारी तमाम जो हमारे स्पाइरल्स हैं पोटैटो के, आलू के, हमारे जो स्पाइरल्स हैं वो हम इस तरह से डिप करके रख देंगे। ये क्रिस्पी और मज़ेदार सी रेसिपी मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, और इसको अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि मज़ीद
लोग देखें और हमें भी फ़ायदा हो और आपको भी। मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप हमें अच्छा सा कोई फ़ीडबैक दें। तमाम स्पाइरल जो हैं हमारे कोट हो चुके हैं। अब हम ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे और ये देखें ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें ये स्पाइरल्स डाल लेने हैं। ये पकेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट में इसकी कुकिंग अच्छे से हो जाती है। फ्लेम को पहले 2 मिनट जो है बिल्कुल हाई रखें और उसके बाद जो है फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर दें, ना लो रखें ना ज़्यादा हाई। तो इससे जो है स्पाइरल्स बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे और इसका कलर भी ज़्यादा डार्क नहीं होगा। पोटैटो स्पाइरल्स जो हैं हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है और ये देखें कितने ही क्रिस्पी और क्रंची लुक से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा बहुत ही अच्छे से। और इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त था। इसको अब मायोनीज़ के साथ, केचप के साथ और इसके ऊपर जो है हम चाट मसाला लाजमी ऐड कीजिएगा, जो इसके जायके को 4 चांद लगा देते हैं। बहुत ही टेस्टी थे और क्रंची थे। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और अगर आप एक बार घर में इस बच्चों को ये बना के देंगे ना तो डेली बच्चे फरमाइश करते हैं कि हमें घर पे डेली अक्सर ये बना के दें। फ्राइज़ की तरह होते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। इस तरह से हमने इसको एक प्लेट में रख दिया और इसको केचप के साथ और मेयोनीज़ के साथ, चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ इसको खा सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को आप पूरी पसंद आ रही होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रिस्पी और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। ये देखें जी कितने ही टेस्टी और मज़ेदार हैं। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।